बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अरसा पुरानी बात है जो कश्मीर के पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखती है। खूबसूरत जगह है जहाँ से कश्मीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी दूर से नजर आती। उन्हीं ऊंची निजी पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था जिस गांव का नाम था बिलासपुर। पहाड़ी इलाकों में घर एक साथ इकट्ठे नहीं होते और इस गाँव में भी घर एक दूसरे से काफी फासले पर थे। बिलासपुर में मुश्किल से 40 या 45 घर थे। इस गाँव में एक नई भी रहता था। नई का नाम अकरम था। गांव में सब उसे अकरम नई कहते थे। वो नेक और शरीफ, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला आदमी था। उसकी शराफत की वजह से लोग उसकी बड़ी इज्जत और एहतराम करते थे। अल्लाह ने उसे 5 बच्चों से नवाजा था। उसकी बीवी भी बड़ी ही होशियार और अक्लमंद औरत थी। अकरम नई की अभी जवानी भी पूरी तरह नहीं गुजरी थी कि उसे गहरा झटका लगा। उसकी जिंदगी का हमसफर उसका साथ छोड़ गया। सर्दियों के दिन थे। नई की बीवी बेचारी को बुखार ने घेर लिया। गांव के हकीम को भी दिखाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। किसी अस्पताल तक ले जाने की नौबत भी न आई कि नई की बीवी इस दुनिया से रुखसत होगी। अकरम नई को बड़ा सदमा लगा। नई की तो दुनिया ही बदल गई। बच्चे ज्यादा बड़े भी नहीं थे। 3 बेटे और 2 बेटियों में बड़ी बेटी 12 साल की थी। नई अब घर के काम भी करता और बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए भी जाता। गाँव के लोगों ने उससे सलाह दी कि वो दूसरी शादी कर ले मगर नई ने साफ इनकार कर दिया। नई बहुत मेहनत करता मगर इतना ही कमा पाता कि उसे और उसके बच्चों को बस 2 वक्त की रोटी मिल सके। गाँव वालों ने नई की कुछ तो मदद की मगर वो भी कब तक मदद करते। आखिर खुद की मेहनत किए बगैर क्या हासिल हो सकता है। नई ने सोचा कि इस गाँव में तो थोड़े ही घर हैं, हर रोज कोई बाल या दाढ़ी बनवाने भी नहीं आता, इसलिए क्यों ना दूसरे गाँव में काम करके किस्मत आजमाई जाए। अब दूसरा गाँव पहाड़ी के नीचे था जो नई के गाँव बिलासपुर से 3 मील के फासले पर था। इस जमाने में दूसरे गाँव जाने के लिए बैलगाड़ियों का सफर होता था मगर बिलासपुर गांव में किसी के पास बैलगाड़ी भी नहीं थी। वैसे भी वो तो पहाड़ी इलाका था। नई सुबह सुबह उठा, जरूरी काम करता, बच्चों को खाना बनाकर खिलाता और बच्चों को घर में अंदर रहने की हिदायत देकर आसपास के पड़ोसियों को भी कह देता कि बच्चों का थोड़ा ध्यान रखे। मुंह अंधेरे अपने सामान का थैला लेकर जंगल के बीच से होकर दूसरे गाँव की तरफ चल पड़ता। पहाड़ियों से नीचे उतरने के बाद उसे एक छोटी सी नदी को भी पार करना पड़ता था और फिर 2 मील जंगल का रास्ता तय करने के बाद दूसरे गांव पहुंचता था। दूसरे गांव में जाकर काम करने से उसकी माली हालत में काफी सुधार आ गया था। दूसरे गांव में काम करते हुए नई को अब 7 महीने गुजर चुके थे। एक दिन नई दूसरे गांव से वापस अपने गांव आ रहा था। नदी पार करने के बाद नई अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जिसे देखकर वो हैरान रह गया। दरख्त पर बैठी एक खूबसूरत नौजवान औरत नई को बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। नई डर गया। पीछे से बड़ी ही संजीदगी भरी आवाज अकरम नई के कानों में पड़ी। नई बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? वो औरत बोली, मेरा नाम शबनम है, मैं सुल्तानपुर में रहती हूँ। नई अपने जहन पर जोर देकर सोचने लगा कि सुल्तानपुर नाम का गांव तो आसपास ही नहीं, यहाँ के आसपास के गांव को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, गाँव तो यही है, बस तुम्हें पता नहीं। नहीं बोला, मैं क्या करूँ? औरत बोली, अकरम मैं तुम्हें हर रोज यहाँ से जाते हुए देखती हूँ, आज बात करने को दिल चाहा तो चली आई। नहीं बोला, घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है, मेरे पास अब बात करने का वक्त नहीं है। नहीं इतना कहकर आगे चल दिया। वो घर गया और खाना बनाकर बच्चों के साथ खाना पीना खाकर सो गया। उसने उस औरत वाली घटना के बारे में ज्यादा न सोचा। अगले 2-3 दिन तक नई को वो औरत नहीं मिली क्योंकि दिन अब जल्दी जल्दी ढलने लगा था। नई अब अपने साथ एक छोटी सी लालटीन रखने लगा। 4-5 दिन के बाद वो औरत नई को उसी जगह पर मिली। आज नई को वो औरत लालटीन की रोशनी में खौफनाक सी दिख रही थी। एक लम्हे को तो नई डर गया और बोला, मेरा रास्ता छोड़ो, अपना काम करो। औरत ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नई बोला, क्या बात करनी है? तुम किसी भी वक्त घर से निकल आती हो, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोकते नहीं? औरत बोली, मुझे कौन रोक सकता है? नई ने कहा, तो फिर तुम्हारे घर वाले लापरवाह हैं। औरत बोली, अकरम जी मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, मैं क्योंकि तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पिछले 2 महीनों से यहाँ से गुजरते देख रही हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ से गुजरते देखा तो देखती ही रहेगी थी। नई ने घबरा कर कहा, अल्लाह की बंदी, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे पास उन बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। औरत बोली, अकरम तुम कुछ न कहो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी इस बात पर नई हक्का बक्का रह गया। नई बोला, मैं तुम्हें जानता तक नहीं,
शादी की बात तो बहुत दूर, मैं अपने बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पाल पाता हूँ। शादी का बोझ उठाना अब मेरे बस में नहीं। औरत बोली, अकरम अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तुम्हारे घर के हालात मैं अच्छे से सुधार सकती हूँ। नाई ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अलादीन का चिराग है। औरत बोली, सोच लो अकरम, मैं तुम्हें यहीं मिलती रहूंगी। इतना कहकर दरख्तों के झुंड में गायब होगी। नाई ने भी कदम बढ़ाते हुए अपनी राह ली। पागल औरत है। अगले रोज फिर उसी जगह वो औरत नाई से बोली, अकरम तुमने क्या सोचा? नाई बोला, तुम्हें मेरे अंदर क्या नजर आया जो मुझे परेशान कर रही हो? तुम्हें पता है कि मेरे 5 बच्चे हैं, तुम्हारे घर वाले राज भी नहीं होंगे। औरत बोली, तुम उनकी फिक्र छोड़ो, बस ये बताओ कि शादी करोगे या नहीं। नाई ने जवाब दिया, नहीं। औरत ने कहा, सोच लो अकरम, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। इतना कहकर वो फिर वापस चली गई। अगले दिन नई का काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। वो जिस गांव में काम करने जाता था उस गांव में एक बूढ़ा बुजुर्ग उम्र दराज आदमी भी था। नई अब उसके पास गया और खुद के साथ हो रही वो सारी कहानी सुनाई। वो बुजुर्ग बोला, अकरम मैंने भी सुल्तानपुर का नाम का गांव आज तक नहीं सुना। बुजुर्ग ने कहा, अकरम अगर आज वो तुम्हें मिले तो उसे बातों में उलझा कर रखना और उसकी आंखों को गौर से देखना कि वो अपनी पलक झपकाती है या नहीं। एक बात और, तुम उसके पाँव भी देखना कि पंजे कौन सी तरफ हैं। भलाकर तुम मुझे ये सब बताना। इतना कहकर बुजुर्ग कुछ सोचने लगा। नई ने अब अपनी लालटीन ली और गांव की तरफ रवाना हो गया। नई जब नदी पार करके उस जगह पर पहुंचा तो वो औरत वहीं उस दरख्त पर बैठी नजर आई। नई ने उसे ध्यान से देखा। वो दरख्त से नीचे उतरी और नई के पास आ गई और बड़े प्यार से बोली, अकरम तुमने आज बहुत देर कर दी। नई बोला, हाँ आज काम ज्यादा था। नई उसकी आंखों को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और साथ साथ दहशत भी थी। नई एक बार तो चकरा गया। फिर वो अपने आप को संभालते हुए उसके पैरों की तरफ देखने लगा, मगर उसके लंबे लंबे लहंगे की वजह से पैरों को नहीं देख पाया। फिर नई को अचानक कुछ सूझा और वो बोला, अरे मैं आज तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ। इतना कहकर नई अपने थैले को झूठ मूठी टटोलने लगा। औरत ने खुशी से अपने लहंगे को ऊपर किया और बोली, लाओ तो पहना दो मुझे पायल। नई ने जब देखा तो डर की वजह से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो फिर जल्दी से बोला, अरे लगता है दुकान पर भूल आया हूँ, कल लाऊंगा। औरत ने खुशी से कहा, ठीक है अकरम, कल जरूर लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर वो औरत दरख्तों के झुंड में चली गई। नई जल्दी जल्दी हाँपते हाँपते अपने घर पहुंचा। सब काम किए, चारपाई पर लेटा तो सारी रात नींद नहीं आई। नई अब अगले रोज अपने काम से निपटा और दूसरे गांव पहुंचा तो सीधा बुजुर्ग के पास गया और कल की सारी घटना बताई। बुजुर्ग ने कहा, उसने तुम्हें अपने गांव का नाम सुल्तानपुर बताया, दरअसल उसने अपनी दुनिया के गांव का नाम तुम्हें बताया है। उनकी अपनी एक दुनिया होती है, कभी कभी गलती से वो हमारी दुनिया में आ जाते हैं। नई बोला, जी आप मुझे साफ साफ बताइए, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। बुजुर्ग बोला, अकरम तुम जिसे औरत समझ रहे हो दरअसल वो एक भूतनी है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है। बुजुर्ग की बात सुनकर नई के चेहरे का रंग उड़ने लगा। नई बोला, तो अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोले, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर तुम उसका कहना नहीं मानोगे। नई बोला, तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम उसे मीठी मीठी बातों में उलझा कर उसके बाल कट लेना, क्योंकि मैंने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि भूतनी के बाल कटने पर वो गुलाम बन जाती है और फिर वो तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी, कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाएगी। मगर याद रखना, कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। ऐसी जगह बालों को छुपा देना जहाँ उन्हें वो ढूंढ ना सके। नई ने कहा, मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता बल्कि अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ। बुजुर्ग बोला, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, तुम उससे मोहब्बत की बातें करो, जब वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी तो अपने बारे में सच बता देगी। मेरी मानो तो उसे बस में करके देखो, उसके अलावा वो तुम्हें हर हाल में बर्बाद कर देगी। अगर तुम उसके कहने में ना चलोगे तो तुम्हें नुकसान होकर रहेगा। नई अब दिन भर सोचता रहा और जब शाम ढली तो अपने गांव की तरफ चल पड़ा। आज वो औरत फिर उसे उसी जगह पर मिली, खूबसूरत भी लग रही थी। नई ने उसे ये जहर नहीं होने दिया कि उसका राज अब जान चुका है। नई के मन में अब उसके बाल काटने की खराफत चल रही थी। अरे तुम्हारी पायल, नई ये कहते हुए अपने थैले को जमीन पर रखकर उसे टटोलने लगा। वो औरत पायल को देखने के लिए नीचे झुकी तो नई ने अपने उस्तरे से उसके चेहरे के पास वाले बाल काट लिए। औरत अब जोर जोर से रोने लगी और डरावने रूप में आ गई। नई को बड़ा डर लगा था। औरत बोली, अकरम तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया है। मैं तो
वैसे भी तुम्हारी गुलाम थी। नई बोला, अच्छा तो पहले तुम अपने उसी रूप में वापस आओ और अपने बारे में सब बताओ। औरत अपने खूबसूरत रूप में वापस आई और कहने लगी, मेरा नाम सनाया है, हमारी बस्ती सुल्तानपुर है। एक दिन मैं घूमती हुई इधर आ निकली, मैंने जब तुम्हें शाम को यहाँ से गुजरते देखा तो तुम पर फिदा होगी। अब तो मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। नई ने कहा, मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं, मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, मगर मेरे बच्चों के सामने अपने असली रूप में कभी भी नहीं आना। कभी मेरे बच्चे तुम्हारे उल्टे पाँव देख न पाए और गाँव में भी तुम्हारे राज का पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम जानती हो तुम मेरे काबू में हो। औरत बोली, हाँ मैं जानती हूँ, अगर तुम मेरे बाल भी ना काटती तो भी मैं तुम्हारा हर कहना पूरा करती। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ चलने में खुश हूँ। नई ने कहा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मेरे बारे में कोई गलत ख्याल भी मत लाना। औरत ने कहा, जो हुक्म आपका। वो सर आंखों पर। नई बोला, अब चलो मेरे साथ। वो नई के साथ साथ चलने लगी। घर पहुँचे तो उसकी बेटी ने पूछा, भाई ये कौन है? नई ने कहा, बेटा ये तुम्हारी नई माँ है। बच्चे घर में माँ को देखकर बड़े खुश हुए। नई खाना बनाने लगा तो औरत बोली, आज से तुम खाना बनाने की झंझट से आजाद होकर घर के काम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। सच में नई की दुनिया ही बदल गई, सब काम घर के अपने आप होने लगे। नई ने अपने बच्चों को सख्ती से कहा कि माँ के बारे में बाहर किसी को नहीं बताना। बच्चे अब घर से बाहर खेलने जाते तो लोग ये देखकर हैरान होते कि अब बच्चे नहाए धोए साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं। घर भी हमेशा साफ सुथरा रहता है। लगता है असल में वो औरत दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। कभी कभी औरत नई के काटे गए बालों का बड़ा अफसोस होता था, क्योंकि अब वो अपने से नहीं मिल सकती थी, अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी। नई ने वो बाल हुंडिया में डालकर घर की एक दीवार के पास दबा दिए थे। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होने लगे तो लोगों ने बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें तैयार कौन करता है और कौन तुम्हारे घर का काम करता है। बच्चों ने कह दिया कि हमारी माँ हमें तैयार करती है। लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे हो सकता है। उसकी माँ को मरे हुए तो सालों बीत गए। फिर एक दिन शाम को पड़ोस की एक औरत चुपके से नई के घर में ताक झांक करने लगी। बस औरत से उसी दिन भूल होगी कि उसे पड़ोसन की सब्जी कटती हुई उसके उल्टे पैर नजर आ गए। पड़ोसन तो वहीं बेहोश हो गई। होश आया तो घर जाकर अपने शोहर को सारी बात बताई। उसका शोहर बोला, अब ये बात दोबारा अपने मुंह पर मत लाना, अगर ये बात झूठ निकली तो कोई गाँव में हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। पड़ोसन बोली, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर कई दिन तक पड़ोसन और उसका पति नई के घर में ताक झांक करने लगे तो एक दिन उस पड़ोसन के शोहर ने भी उस औरत को देख लिया। फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब नई के घर को भूतनी का घर कहने लगे। नई का घर अब भूतनी के घर के नाम से मशहूर हो गया। ये बात नई के कानों में भी पहुंच गई तो नई बड़ा घबराया और घर जाकर औरत से बोला, मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि किसी के सामने अपने आप को जहर मत होने देना। औरत बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने कई साल तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर और बच्चों की देखभाल की है, अब तो मुझे आजाद कर दो। मगर नई अब उसका आदी हो चुका था। जब हर काम तैयार मिले तो कौन पागल उसे आजाद करे। नई ने इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद नई का सबसे छोटा लड़का उसी दीवार के पास जहाँ नई ने औरत के बाल हुंडिया में डालकर छुपाए थे, खेल खेल में वहाँ से मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते देर होगी तो औरत उस लड़के के पास उसे कुछ खाने को देने के लिए आई। तब ही उस औरत की नजरें उस हंडिया पर पड़ी। नई का बेटा भी बोला, देखो माँ, इस हंडिया में क्या है, मैं कब से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। औरत ने हंडिया को बाहर निकाला तो अपने कट्टे बाल पाए तो उसने फौरन उन्हें चूल्हे में डालकर जला दिया। अब औरत नई की कैसे आजाद थी। नई अब शाम को घर आया तो औरत बोली, अकरम मुझे अब यहाँ से जाना है, मुझे अपनों की याद आ रही है और तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। अगर मैं तुम्हारी गुलाम रही, इसी दौरान अगर तुम इस दुनिया से चल बसे तो मैं यहीं इस घर में कैद होकर रह जाऊंगी। नई बोला, हरगिज नहीं। औरत बोली, मैं तुम्हारे दिल की बात ले रही थी, मैं तो अब आजाद हूँ। तुम उन बालों की हिफाजत नहीं कर सके। मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए उस हुंडिया में कुछ छोड़कर जा रही, क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की और तुमने मुझे मोहब्बत की नजर से देखा तक नहीं। लेकिन अपनी मोहब्बत की वजह से मैं तुम्हें इतना कुछ दे जाऊंगी कि तुम्हारी अगली जिंदगी आराम से कटेगी। इतना कहकर वो औरत गायब होगी। नई उसे आवाज देता रहा। नई अपना सर पीट पीट कर रोने लगा। नई ने हंडिया को तलाश किया तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। उसी गांव में रहते रहते वो कलंक को
को धो नहीं सका। लाख कोशिश की सफाई देने की, मगर लोग फिर भी उसके घर को भूतनी का घर ही कहने लगे। आखिर में नए शहर में दूसरा घर ले लिया और बच्चों के साथ वहीं रहने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।